हो सकता है। एक ये है, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों टर्म के अलावा तीसरा टर्म भी होगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे इट इज, ऐसा साइन होगा, है ना, लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है ना। चलो पॉजिटिव नंबर की अभी बात करें, नेगेटिव होगा तो अकॉर्डिंग टू नेगेटिव नंबर हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह इसका जनरल फॉर्म अगर करें हम, 3 होगा। अगर मैं बोलूँ ए क्यूब ए का पावर मान लो 5 प्लस बी का पावर 5 है ना, और इधर ए प्लस बी का पावर 5 है, तो अभी भी इनसे ज़्यादा टर्म इसमें होगा, इन दोनों टर्म के अलावा, है ना, तो अभी भी ये साइन होगा, है ना। इसी तरह हम बोले ए का पावर m प्लस a1 का पावर m प्लस a2 का पावर m प्लस a3 का पावर m एंड प्लस an का पावर m, और इधर बोल दे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an होल का पावर अगर m है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, सही है। लेकिन ये रिलेशन, एक चीज़ कंसिड्रेशन हमको ख्याल रखना होगा, m जो है, m क्या होना चाहिए, m या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ये वैलिड है। अगर लेस देन हो गया तो देखो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको और घटा देगा, है ना, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो m या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरा केस आता है, चेक कर लो, अभी हम बस बता दे रहे हैं दूसरा केस कब आता है। m जब लेस देन 0, जब नेगेटिव हो जाए ना, तो फिर यही इनइक्वालिटी होल्ड करता है। ठीक है, इक्वल टू नहीं, ठीक है, लेस देन 0 हो, जब नेगेटिव पावर आ जाए। हाँ, उस पर भी होल्ड करेगा, करके देख। 1.5 करेंगे तो देखो ना, 1.5 टाइम्स, अब यहाँ पर n ले लो, n बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, n कुछ भी रहे, n फ्रैक्शन में भी रहे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो यही फॉर्म देगा ना तुमको, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के तुम तो चेक कर ही सकती हो वहाँ पर, वहाँ भी वैलिड। अभी हम बस वही इसीलिए बता दे रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू m जब भी 1 से बड़ा होगा और निगेटिव होगा, यानी कि m 0 से 1 के बीच में जब होगा, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, बाकी टाइम ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। ये जनरल हम कह रहे हैं, हो सकता है 3 टर्म ही दे दे, लेकिन इससे भी इनइक्वालिटी जनरेट किया जा सकता है। मतलब am gm hm के रिलेशन के अलावा ये रिलेशन भी कभी कभी काम आता है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका पूरा नाम है AGP, इसको शॉर्ट में कहते हैं AGP। ठीक है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन ईच टर्म ऑफ एन AP इज multiplied with each corresponding term of a GP, ठीक है, then the resulting sequence is called AGP। ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस को हम लोग AGP कहते हैं। अब हमारा AP क्या है, AP मान लेते हैं A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन A प्लस n-1 इंटू D। अगर इसमें n टर्म है और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म दूसरे GP के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि GP में भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं
इनिशियल नंबर को ए डैश बोल दें, 1 ले लेते हैं अभी इजी करने के लिए, ठीक है 1, तो ये क्या हो जाएगा r और ये हो जाएगा r स्क्वायर एंड लास्ट में क्या होगा r का पावर n माइनस 1, ठीक है। और नहीं तो b भी बोल सकते हैं, चलो b बोल देते हैं, बी आर स्क्वायर ऐसा, राइट क्लियर है। अब हमको AGP लिखना है इस दोनों का, AGP मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है ना। AGP क्या हो जाएगा AB A प्लस D इंटू बी आर, A प्लस 2D इंटू बी आर स्क्वायर एंड A प्लस n माइनस 1D इंटू बी आर का पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब हमको सम की बात करनी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अब लेने की ज़रूरत है, ये तो समझ आ रहा है ना। ये मान लो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है और ये मान लो 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यू है, 2 का पावर n माइनस 1 है ना, ये 2 का पावर 0 से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये AGP कहलाता है, ठीक है। लेकिन AGP तो लिखना आसान है, लेकिन अब इसका सम सीरीज ऑफ AGP करना है ना, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज यानी कि सम निकालना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो इसको हम रब कर रहे हैं ना। फॉर्मूला निकालने से बढ़िया हमको लगता है, क्योंकि फॉर्मूला निकालना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हर बार आप यही करते हैं कि उस पूरे प्रोसेस को फिर से ही करना पड़ता है। फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, तो फॉर्मूला निकालने से बेहतर हमको लगता है कि उस प्रोसेस को तुम लोग सीख। और यहाँ क्या होता r स्क्वायर और यहाँ r का पावर n माइनस 1 होता, तो AGP हो जाता हमारा A प्लस डी इंटू आर, A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म होता A प्लस n माइनस 1D इंटू आर का पावर n माइनस 1, राइट। Sn हो जाता A प्लस इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, AR प्लस DR और प्लस यहाँ क्या हो जाता AR स्क्वायर प्लस DR 2DR स्क्वायर ना, और फाइनल क्या हो जाता AR का पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू DR का पावर n माइनस 1। देखो सबको खोल के लिख दिए, ठीक है, ठीक। अब R इंटू SN करो, सीधा ही आ जाए तो ठीक रहेगा। R इंटू SN क्या आ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए A इंटू R प्लस A प्लस डी आर स्क्वायर ना, AR स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस 2D R क्यूब और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा A प्लस R का पावर n, A R का पावर n प्लस n माइनस 1 DR का पावर n, यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस करो, रोल करके अगर करना है, माइनस 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 सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। AR से AR गया, ये तो कट ही गया था पिछली बार भी, AR का पावर n माइनस 1, ये कटेगा, ये बचेगा, यही ना। और D वाला देखो, D वाला नहीं कट रहा है, DR स्क्वायर 2DR स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पे 2DR स्क्वायर DR स्क्वायर 1DR स्क्वायर बचेगा, प्लस ही आ रहा है, हाँ ठीक है। SN माइनस R इंटू SN इज इक्वल टू क्या आ गया DR, पहले तो A लिख लेते हैं, प्लस DR 2DR माइनस DR स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस DR स्क्वायर। फिर अगला वाला क्या होगा 3 होगा, A प्लस 3D आएगा, तो 3DR क्यूब माइनस 2DR क्यूब, तो प्लस DR क्यूब बचेगा। देखो सब प्लस ही आ रहा था, पिछली बार खोल के देख लेना चाहिए था, नहीं खोल रहे थे, समझ आ रहा है। तो अगला वाला टर्म एंड सो ऑन, अगला वाला टर्म DR का पावर 4 आएगा,
और लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा ये बताओ। डी आर का पावर 4 टर्म, यहाँ आर का पावर n है, तो डी नीचे वाले, हाँ क्या ये बचेगा और ये माइनस होगा ना, ऊपर वाला माइनस हो रहा है, ऊपर वाले में 2 है तो एक नीचे 2 है तो एक नीचे वाला माइनस हुआ, 3 ऊपर था तो 2 नीचे वाला माइनस हुआ था, तो यहाँ पर डी n-1 है तो नीचे n-2 माइनस होगा ना, अगर ऊपर 3 है तो नीचे से 2 हट गया है ना, तो 1d r का पावर 2 बचा, यहाँ पर फिर से 1d r का पावर n-1 बचेगा ना, क्योंकि n-2 उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से आखिरी टर्म बचेगा d r का पावर n-1 और फिर ये टर्म बचेगा, जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ इसका बचा है ना इससे फर्स्ट वाला कट गया है तो इसका आखिरी टर्म नहीं कटेगा, बच जाएगा, ठीक। तो और माइनस साइन के साथ, यानी कि माइनस n-1 डी आर का पावर n, ये बचेगा, ठीक है। बीच वाला टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीपी है, n टर्म्स का n-1 टर्म्स का जीपी है, d कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और पहला और आखिरी टर्म को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, a माइनस n-1 इंटू डी आर का पावर n, ये लिख दिए, और प्लस d कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो r का पावर 1, हाँ क्या, ठीक, कहाँ, अच्छा माइनस a का पावर n, हाँ अच्छा लास्ट में लिख देंगे अब इसको, ठीक है। यहाँ d कॉमन निकल गया और r1 1 से शुरू का हो रहा है तो क्यों निकाले, r का पावर 1 r का पावर 2 है ना। टोटल टर्म कितना हो जाएगा इस वाले में, ये तो जीपी बन गया ना, जीपी का n-1 टर्म 1 से शुरू हो रहा है यहाँ, तो n-1 पे एंड हो रहा है, तो n-1 टर्म, तो जीपी का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a, यानी कि पहला टर्म इंटू 1 माइनस r का पावर n, r क्या है, r ही है, कॉमन रेशियो तो r ही है ना, तो r का पावर n-1 टर्म है ना, तो n-1 हो जाएगा बाई 1 माइनस r हो जाएगा, और ये बचा माइनस a r का पावर n। अब देखो यही है फॉर्मूला, Sn कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 माइनस r निकलेगा, है ना, और 1 माइनस r को इसके नीचे डालेंगे तो इस पूरे के नीचे 1 माइनस r जाएगा, यहाँ 1 माइनस r का स्क्वायर होगा, यहाँ 1 माइनस r हो जाएगा, सबके डिनोमिनेटर में चल जाएगा 1 माइनस r, समझ आ रहा है। तो देखो अब ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करने का तो कोई मतलब नहीं है। एजीपी का सम कैसे करना है, ये n के टर्म्स में लिखा हुआ है इसलिए और कॉम्प्लेक्स बन गया है, वैल्यू दे देगा तो वो इजी बन जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा, हम n के टर्म्स में ही सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो वैल्यू में इतना कॉम्प्लेक्स हालांकि नहीं जाएगा, तुरंत ही कट जाता है, जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन में आपको खोजना पड़ेगा अलग अलग करके, वैल्यू के टर्म्स में देगा तो ये ए पी और जी पी को अलग करना ये चैलेंज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ए क्या है, डी क्या है, आर क्या है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, यानी ए पी और जी पी को अलग स्प्लिट करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखना होगा और ये माइनस करना होगा, यही प्रोसेस होगा, फिर ये रिजल्ट पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन है, मान लो 1 प्लस Sn का वैल्यू निकालना है और ये है 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू n टर्म्स, इसका वैल्यू निकालना है, करके देखो।
आना ही है। वन बाई फाइव स्क्वायर वन टर्म क्या होगा? ये कट जाएगा कहाँ? यहाँ 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और हाँ अच्छा हाँ 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 यहाँ यहाँ ठीक। और इसका दोनों टर्म बचेगा ना, 1/5 का पावर n, 5 का पावर n, यही तो बचा था, a माइनस n-1 इंटू 3/5 का पावर n, यही बचेगा ना, ठीक। आखिरी टर्म लिखने में दिक्कत है। आखिरी टर्म देखो, इसका 1 कट जाएगा क्योंकि इसका सारा सेकेंडरी 1 कट रहा है, आखिरी वाला इसके पहले वाले के साथ कटेगा, ये 1 तो बच जाएगा। तो और इसका साइन हमने माइनस कर रखा है, तो -1/5 का पावर n तो बचेगा ही। फिर -n-1 इंटू 3/5 का पावर n भी बचेगा क्योंकि ये टर्म किसी से नहीं कटने वाला है, इसके अगला टर्म से ये कटता, ठीक। और इसी तरह इसका तो सारा कट गया और ये वाला n-1 इसमें आ गया, 3 का पावर n-1 इसमें, ठीक है, ठीक है ना। 3/5 6/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, फिर 3/5 स्क्वायर ही बचेगा। फिर 9/5 क्यूब 6/5 क्यूब, फिर 3/5 क्यूब बचेगा, 9 में से 6 गया तो, यानी d/r/क्यू, देखो d इंटू आर क्यू सब में बच रहा है ना, d इंटू आर स्क्वायर, d इंटू, यानी ये तो जीपी है, ये टर्म तो जीपी है, समझ आया। तो ये बन गया हमारा 1 और प्लस इस जीपी को क्या बोलेंगे, 3 कॉमन निकाल लो तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1/5 इंटू आर हो जाएगा 1/5, 1 माइनस 1/5 का पावर n-1 बाई 1 माइनस 1/5, ठीक। और -1/5 का पावर n माइनस n-1 इंटू 3/5 का पावर n, और इधर से 1 माइनस 1/5 फिर नीचे आ जाएगा, और n अगर कुछ दे देता वैल्यू तब ये और आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन n अभी इसीलिए हम रखे हैं ना कि अगर कोई जीपी इनफाइनाइट टर्म दे देता है तो हम क्या करेंगे, आमतौर पे इनफाइनाइट टर्म ही देगा, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म तब देगा जब जो r है ना
डिनोमिनेटर मतलब 1 बाई समथिंग हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, है ना, तभी इनफाइनाइट टर्म देगा, वरना इनफाइनाइट टर्म का सम इन्फिनिटी हो जाएगा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो। देखो यहाँ डिवाइड होता जा रहा है ना, तो क्या होगा कि नीचे बड़ा होता जा रहा है और नीचे पावर में बड़ा हो रहा है, ऊपर एडिशन में बड़ा हो रहा है, ऊपर एपी है नीचे जीपी है ना, तो क्या होगा नीचे एक टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि ऊपर वाला उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट इन्फिनिटी पर जा करके, और ये टर्म जीरो बन जाएगा, यानी एक पॉइंट पर फिर जाके टर्मिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है, याद है ना पिछले क्लास में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इनफाइनाइट इसको इन्फिनिटी कैसे बनाया जाए, है ना। असल में क्वेश्चन इसी को अप टू इनफाइनाइट टर्म है ना। तो अप टू इनफाइनाइट होगा तो क्या करेंगे, अप टू इनफाइनाइट होगा तो कुछ नहीं करेंगे, n को इन्फिनिटी पुट कर देना है, n जहाँ भी आया है उसको इन्फिनिटी पुट करना है, हम फॉर्मूले में पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म यानी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ पर r का पावर n है ना, r का पावर n है, तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा। n को जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे डिनोमिनेटर में वेरी लार्ज, ये पार्ट देखो यहाँ पर n को इन्फिनिटी पुट किए, r का पावर इन्फिनिटी आ गया ना, है ना, तो ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, पावर में इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर से बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब ये पार्ट जीरो हो गया, क्योंकि अगर r लिखो तो r का वैल्यू 1/5 है ना, r इज इक्वल टू 1/5 है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1/5 का पावर n, है ना, ऐसा लिखेंगे ना। तो अब समथिंग का पावर 1 बाई समथिंग का पावर इन्फिनिटी, तो ये जीरो बन गया है। अब जीरो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोई नंबर भी हो तब भी ये जीरो ही देगा ना, इस रूप में हम इसको देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट तो खत्म जीरो, ये भी 1 बाई इन्फिनिटी, ये भी पार्ट जीरो हो गया। बेसिकली हमारा ये टर्म ही पूरा जीरो बन गया, समझ आया। अच्छा सिर्फ ये टर्म बना, यहाँ देखो ये तो जीपी इनफाइनाइट टर्म का सम, ऐसे भी जीपी ये टर्म हट जाएगा, आर का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 आर का पावर इन्फिनिटी, ये भी जीरो बन जाएगा, राइट। तो ये भी टर्म हमारा हो गया जीरो, तो बचा आर बाई डी आर बाई 1 माइनस आर, और देखो ये फिर से आर का पावर इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी जीरो। तो हमारा देखो सम क्या बना टोटल, अगर सम हम लिखना चाहें, सम हमारा बना a बाई एस इन्फिनिटी, अगर लिखना चाहें ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये छोटा है, एस इन्फिनिटी दे रहा हो तो a बाई 1 माइनस आर, राइट, फिर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। अब देखो बाकी सारा टर्म टर्मिनेट कर गया, ये फॉर्मूला है इन्फिनिटी ए जी पी का, इससे ही मतलब एक तरह से याद करना होता है, समझ आया। इसको हम लोग मतलब सीधे यूज़ कर सकते हैं, और आमतौर पे क्या करेगा ना, क्योंकि ए जी पी है, आर का वैल्यू डिक्रीज, कॉमन रेशियो इस तरह से ले कि जी पी डिक्रीजिंग जी पी हो और ए पी इंक्रीजिंग भी रहे ना, क्योंकि जी पी यानी डिनोमिनेटर पावर में बढ़ रहा है ना, तो एक टाइम आएगा जब ए पी, मान लो ए पी पावर में बढ़ने का मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ना होता है ना, और ए पी कैसे बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है, ए पी बढ़ता है, x मान लो 2 हुआ तो ये 4 है, 4 हुआ तो ये 8 है, लीनियरली बढ़ रहा है तो ये ए पी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है ना, ये तो हम लोग देखे थे ना, टी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन जीपी में देखो पावर वाइज बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा ग्रो करेगा, है ना। तो जीपी एक टाइम के बाद अगर डिनोमिनेटर में यानी डिक्रीजिंग है तो एक टाइम के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, तो एक टाइम के बाद इसको ऐसा डिक्रीजिंग, ऐसा बोलो, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद ये जीपी इतना छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर इतना, सॉरी डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि न्यूमरेटर के सामने बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब हम इसी को इन्फिनिटी लेंगे तो और जीरो के करीब जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करना, वही वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, है ना, रैबिट वाला, ठीक है। 1 प्लस एक्स, देखो 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू इन्फिनिटी,
इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है, इज इक्वल टू 35/16, फाइंड x, ये क्वेश्चन है। एस इन्फिनिटी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए क्या है, ए पी का फर्स्ट टर्म, ए पी का फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/1 माइनस आर, आर तो x ही है, तो ये x हो जाएगा, x है, हाँ ठीक है x है, x हो जाएगा, प्लस d कॉमन डिफरेंस 3r/1 माइनस r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 35/16 दिया हुआ है, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया, यहाँ प्लस 3x आ गया, और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 35 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 16 1 प्लस 2x होगा, यही इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, x 35 एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 32x कितना हो जाएगा, 102x, ठीक है, और 35 माइनस 16 प्लस 19 इज इक्वल टू 0, यह आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके तुम लोग लिख लो, हम इसको नहीं सॉल्व कर, क्या क्या आ रहा है, 19/, हाँ 19/7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, हाँ 1 से छोटा होगा, है ना, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में अगर x 1 से बड़ा हो जाता है तो ये फाइनाइट टर्म नहीं मिलेगा, फाइनाइट टर्म तभी मिलेगा जब x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये आंसर नहीं होगा और 1/5 आंसर हो जाएगा, राइट। सिग्मा नोटेशन, ठीक है, मैथ्स का क्या काम होता है, मैथमेटिक्स में ये हम लोग अक्सर करते हैं, जब हम लोग शुरू किए थे तब भी मैंने ये बात कहा था कि मैथ्स में हम लोग जनरलाइज करते हैं, अगर लंबे लंबे एक्सप्रेशन है तो हम लोग कोशिश करते हैं एक नोटेशन देके उसको छोटा किया जाए, है ना, या वो कोई जनरल एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाए जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन जिसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिंबल बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लॉग में किए थे, है ना, लॉग में a का पावर x इज इक्वल टू b, x को इंडिपेंडेंट करने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं था, है ना, तो जॉन नेपियर आते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हम इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो जब उस टाइम तक कोई सिंबल ही नहीं था तो उन्होंने अपना सिंबल बनाया, है ना, तो ऐसे ही सिंबॉलिक हम लोग कैरेक्टर्स बिल्ड करते हैं ताकि हम बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में लिख सकें, ठीक है, ये हम मैथ्स में बार बार करते हैं, है ना। मैथ्स में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कैसे इंडिया में आर्यभट्ट आर्क पे रिसर्च कर रहे थे, आर्क को खोज रहे थे, और वहाँ से करते करते साइन बन गया, और साइन थीटा बन गया, SINE से SIN बन गया, और साइन फिर को रिलेटेड था कोसाइन बन गया, है ना, B/H से, है ना, तो कोसाइन कॉस बन जाता है, टेंजेंट टैन बन जाता है, को टेंजेंट कॉट बन जाता है ना, सेकेंड सेक बन जाता है, और को सेकेंड कॉसेक मजबूरी में बनाना पड़ा था, है ना, तो ये हम लोगों ने देखा था कि कैसे नाम छोटा हो रहा होता है ना, तो ऐसे नोटेशंस मैथ्स में यूज़ बार बार किए जाते हैं जो आपके एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस भी कर लें और बहुत कम मतलब सिग्नेचर में आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये कैसे, सिग्मा नोटेशन भी एक ऐसा ही नोटेशन है, ठीक है। सिग्मा नोटेशन में क्या करते हैं आप, समेशन को यानी कि एक सीरीज़ को आप सिंबलाइज करते हैं नोटेशन के जरिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो कैसे हम इसको दिखाएंगे, तो x के टर्म्स में वेरिएबल और कांस्टेंट का होगा ना पॉलिनोमियल, तो हम कहते हैं कि a1 x प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस
A4 x का पावर 4 प्लस A5 x का पावर 5। इसके अलावा एक कांस्टेंट भी होगा तो इसको A0 कर देते हैं, है ना। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 कहलाता है ना। x का मैक्सिमम पावर 5 है, इसीलिए ये डिग्री 5 कहलाता है, ठीक है। अब ये तो समेशन है ना, ये तो किसी चीज़ का समेशन है, तो इसका एक ऐसा भी नोटेशन हो सकता है A1। अब हम ऐसे कहते हैं कि मान लेते हैं कोई ऐसा नोटेशन था A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो ये क्लास 10 में हम लोग देखे हैं कि इसका नोटेशन ऐसा भी हम लोग दे सकते हैं सिग्मा AI, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है किसी वेरिएबल से जो वैल्यू वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ इंडेक्स में लिखा हुआ है नंबर 0 1 2, ये हम देख रहे हैं कि A तो वही है, नीचे वाला नंबर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल I ले लेते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग जानते हैं सम को, है ना। ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सम यानी कि एडिशन को, है ना। तो ये AI के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें वेरिएबल कौन है, I है, A हमने कांस्टेंट माना है। तो जो भी वेरिएबल होता है वो सिग्मा के नीचे यहाँ पर लिख दिया जाता है I, ठीक है। लेकिन I इज इक्वल टू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है ना। तो ये सिंबल करके आपको बताना पड़ता है कि I कहाँ से लेकर कहाँ तक है ना, इंटीग्रल वैल्यू, है ना। तो I इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 5 तक, है ना। और आप कहते हैं कि AI का मतलब A0 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 एंड A5 भी हो सकता है। और समेशन का मतलब है कि ये जो अलग अलग जितने A के वैल्यूज़ हैं उन सब का सम करना है, ऐड करना है। ये सबको समझ आया, ये नोटेशन का मतलब। सिग्मा क्या है, नोटेशन फॉर सम। तो यहां लिख देते हैं सिग्मा नोटेशन फॉर सम, ये है सिग्मा, ठीक है। अब इसी सिंबल को यूज करना है हमें सीरीज लिखने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज के लिए, राइट। क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम लोग इस पॉलिनोमियल को देख रहे हैं। हमने क्या देखा, A0 A1 A2 A3 A4 A5, इसको हमने सिग्मा में ऐसा नोटेशन दिया, सिग्मा AI 0 to 5, है ना। अब इसको हम लोग सिग्मा में कैसे दिखाएंगे, यानी समेशन में कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पहले हम लोग उसको खोजेंगे, क्या चीज़ कांस्टेंट है पूरे सीरीज में और क्या वेरिएबल है। तो कांस्टेंट है A और X, वेरिएबल क्या है, X का पावर वेरी कर रहा है। हाँ, A मतलब सिंबल में वेरी की हम बात कर रहे हैं, सिंबल में मतलब अभी सिंबॉलिक हम बात कर रहे हैं। सिंबल में क्या वेरी नहीं कर रहा है, तो A इस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो वेरी नहीं कर रहा है। इस पोजीशन पर जो भी लेटर है वो जस का तस है, जैसे का तैसे, है ना। A है A है A है A है, कोई कह सकता है यहाँ X नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ X का पावर 0 है ना, ऐसा ही है ना। तो A और X अपने जगह पर अपने पोजीशन को, अपने नेम को मेंटेन करके रख रहा है ना। तो और सबके बीच समेशन है ना, सिग्मा है। तो हमने क्या कहा कि पहले तो हम लिख देते हैं सिग्मा, ठीक है, A और X ऐसा है, सबका समेशन है, A और X का समेशन है, इसको यही बोलेंगे। अब A के अलग अलग वैल्यू के लिए और X के अलग अलग वैल्यू के लिए, है ना। तो A1 A2 A3 A4 A5 है A0 से, है ना। और जैसे जो वैल्यू देखो, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो 2, 3 3 4 4 5 5 है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं अगर I है तो यहाँ भी I है, राइट। और यहाँ पर हम बोलते हैं I का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट। समझ आ रहा है कैसे लिखना है, क्लियर है। तो ये है सिग्मा नोटेशन, ठीक है। अब हम कहें इस नोटेशन में AI किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो AI रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ X के पावर I को, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ X टू द पावर I।
ए आई, ठीक है, यानी x का पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, x का पावर 2 का कोफिशिएंट a2 है, उसका रिप्रेजेंटेशन a2 है। अभी हम रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सिंबल में, वैल्यूज में बात नहीं कर रहे हैं, ये सब रिप्रेजेंटेशन है ना, क्लियर है। अब इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होता, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होता तो क्या लिखते हम, सिग्मा ए आई एक्स का पावर i और i इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, समझ